गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 8 की विषय सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 का चैप्टर फर्स्ट लेके आए हूँ। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान। आज मैं भारतीय संविधान के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके कुछ टॉपिक है। संविधान क्या है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, संविधान क्यों होना चाहिए, यह टॉपिक इस चैप्टर में आज मैं लूँगी और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 4 से 9 तक है। आप आसानी से ध्यान से देखिए। संविधान क्या है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर, विधान का अर्थ है कानून, यानी वह नियम वह कानून जो सभी पर बराबर रूप से लागू हो, संविधान कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ है बराबर तथा विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू हो, संविधान कहलाता है। इस प्रकार संविधान वह लिखित दस्तावेज है, लिखित यानी रिटर्न में लिखा हुआ, यानी कि वह नियम कानून जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय को, किसी भी समाज का हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है, संविधान कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आज अपन ने संविधान बनाया, तो इस संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक माइंड में क्वेश्चन आता है, अपने दिमाग में प्रश्न आता है कि संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान क्यों बनाया जाता है। अगर आज हम देखें कि एक छोटे रूप में आपकी बुक्स में है ना एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं, वो खिलाड़ी जब खेलते हैं तो जो फुटबॉल जब खेलते हैं तो कोई भी खिलाड़ी हाथ से फुटबॉल को नहीं फेंकता, केवल गोलकीपर के अलावा। अगर हाथ से फुटबॉल को फेंकने लग जाएंगे तो वो फाउल माना जाता है। तो जिस प्रकार एक फुटबॉल में एक नियम कानून बना हुआ होता है, कि फुटबॉल के खेल में एक नियम कानून बना हुआ होता है, उससे तो एक छोटे रूप में भी अपन वहाँ नियम बनाते हैं। तो आज अपने देश को चलाने के लिए, आज जिस देश में अपन रहते हैं उसमें भी कुछ नियम बने होने चाहिए। इसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है और इसका डिटेल हम आगे और पढ़ते हैं। संविधान हमें बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। इसका मतलब है कि संविधान जो हम बनाते हैं, जो नियम हम बनाते हैं, उसका मूलभूत स्वरूप, यानी कि हम जैसा संविधान बनाएंगे वैसा ही हमारे देश का हम निर्माण करेंगे, और मूलभूत स्वरूप हमें बताता है। अब देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय, हमारे देश में कई समुदाय रहते हैं, कई भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई बात समान हो, वे सारे मुद्दों पर एक समान सहमत भी हो सकता है कुछ बातों पर उनके असहमत भी हो। अब वो देश को चलाने के लिए सभी नागरिकों को समान रूप से लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इस प्रकार सभी को देश के संविधान के अनुसार, संविधान के नियमों के अनुसार नियमों का पालन करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि संविधान हमें बताता है कि देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। आज हम चाहते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश के अनुरूप हो, जो हम जिस प्रकार से, जिस स्वरूप में हमारे देश को देखते हैं, तो उस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी हम वैसा ही चाहते हैं। आज हमारे देश में, भारत देश में राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता देश के लिए क्या क्या करें, हमारा देश किस प्रकार प्रगति करे। इसके लिए हम जो चाहेंगे वो सारे किस प्रकार से ये सब कुछ हो, इसके लिए संविधान की सख्त आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा है कि संविधान हमें बताता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम नेता स्वयं चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी का इस्तेमाल कर सके।
फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। हम नेता चुनते हैं, नेता को सीट पे बैठा हुआ, हम चाहते हैं कि हमारा नेता देश के लिए अच्छे से अच्छा वर्क करे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार वो कार्य कर सके। ऐसी स्थिति में हो सकता है वो दुरुपयोग भी कर सके। तो उसके लिए कुछ नियम और कानून की सख्त आवश्यकता पड़ती है। उन सख्त नियमों और कानून की आवश्यकता के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। तो ये इस प्रकार से ये बताता है कि फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। इस प्रकार इस संविधान की जरूरत पड़ती है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कि संविधान क्यों होना चाहिए। अब संविधान होना क्यों चाहिए, इसका एक पॉइंट और है। संविधान होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपने आप को खुद को बचा सके। कैसे? हम कई बार किसी मुद्दे पर बहुत तरीके ढंग से सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं हमें किसी बात पे परेशानी हो या देश में कोई अर्थव्यवस्था के अनुसार ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम उस वक्त सोच लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम अभी सोच रहे हैं, हम के मुद्दे को ऐसे उस मुद्दे को सोच लेते हैं और हम इस प्रकार से सोचते हैं कि ये इस प्रकार से यह नियम बनना चाहिए या कानून बनना चाहिए, लेकिन आगे जाके उसका परिणाम जो हम सोच रहे हैं वैसा हो। इसके लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। संविधान होने का महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। हम कई बार किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए क्या नुकसानदायक होते हैं। व्यापक हित यानी कि हमारे लॉन्ग टाइम तक, यह तो है ही नहीं कि हमने नियम बनाए और वो नियम आज तक हमें सोचना है, उसको लॉन्ग टाइम तक हमें उन नियमों के अनुसार चलना भी पड़ता है और व्यापक हित लंबे समय तक हमको देखना भी पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचे। हम इस प्रकार संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भी चल रही है, बहुत सी बार राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो हम सोचते हैं क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्यों नहीं तानाशाही व्यवस्था स्थापित कर ले ताकि सारी परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन अगर हम इसकी गहराई तक जाए तो हो सकता है तानाशाही व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दे। तो इस प्रकार से हमें संविधान बनाना जरूरी है। संविधान हमें अपने जो नियम होते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसको चलाने में मदद करता है, हमें उनके अनुरूप चलने के लिए मदद करता है। यह टॉपिक मैंने इस चैप्टर में आपको मैंने समझाया इस प्रकार से, और इस टॉपिक पर आपको आसानी से समझ में आएगा। पेज नंबर 4 से 9 तक आपको इसको देखना है। आज मैं वापस अगर इस चीज़ को आपको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ तो आसानी से थोड़ा और समझ में आएगा। संविधान के बारे में अपन ने पढ़ा। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान में 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। इसके आधार पर संविधान बना है। इसके लिखित यह एक लिखित दस्तावेज होता है। फिर हमने पढ़ा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इस टॉपिक में हमने पढ़ा, इस टॉपिक में जरूरत पड़ती है कि सर जिस प्रकार के एन एग्जाम्पल मैंने दिया था कि फुटबॉल के जो गेम होता है उसमें भी हमें आवश्यकता पड़ती है कि उसके कुछ नियम होते हैं। तो हमारे देश को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे जो देश में चल रही है वहाँ भी अगर राजनीतिक तौर पे भी हम देखें तो वहाँ भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हमारी राजनीति अच्छे से अच्छी चले, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो हम नेता चुन के भेज रहे हैं वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करे। इस स्थिति को समझने मतलब अच्छे से अच्छा हमारा देश चले, और इस स्थिति को समझने के लिए हमें संविधान की सख्त आवश्यकता पड़ती है। संविधान हमारा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सी बार होता है कि हम बहुत से आवेश में आके अपने निर्णयों को आसानी से ना लेकर तीखे ढंग से सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उसकी रक्षा के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ये मैंने कुछ टॉपिक इस चैप्टर में आपको बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।